हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे एनोड किरणों की खोज के बारे में, साथ में एनोड किरणों के गुण। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा कि एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्ड स्टोन ने की 1886 में। इनके गुण के बारे में पूछेगा, आप आसानी से कर लेंगे, बस 5 से 10 मिनट का समय दीजिए। अच्छा, एनोड किरणों की खोज के पहले कैथोड किरणों की खोज प्लकर एवं क्रुक्स ने किया था, आप सबको पता है। किसने किया? प्लकर एवं क्रुक्स ने। कब किया बच्चों? 1879 में। उन्होंने क्या बताया? बस ऐसे ही निर्वात ट्यूब उन्होंने भी लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं। एक निर्वात ट्यूब ले लिया। निर्वात ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक विसर्जन नली है कांच की, मतलब अंदर किसी प्रकार से कोई है ना हवा नहीं है। यदि हवा है भी तो उसमें वायु चूसक पंप लगा दिया। वायु चूसक पंप का मतलब है वहां से हम क्या कर सकते हैं, है ना, अंदर की हवा को निकाल सकते हैं, निर्वात बना सकते हैं। और फिर 2 इलेक्ट्रोड लगाया और इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से, है ना, एक बैटरी के माध्यम से उच्च विभवांतर लगाया। क्या लगाया? उच्च विभवांतर। ये लो भैया, ये आप लोगों का एक कैथोड था, एक एनोड था, है ना। अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया। दाब अत्यंत कम कर दिया, लगभग जानते हैं कितना? 0.01 mm दाब कर दिया अंदर का दाब। किसके माध्यम से? ये जो पंप है आपका वायु चूसक पंप, जिसे हम, है ना, निर्वात पंप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पंप है, इसकी सहायता से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया और सिरों पर जो है वो लगभग 10,000 वोल्ट, कितना? 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया। तब उन्होंने देखा, क्या देखा? कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं। कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं, इस तरीके से। ठीक है, इन किरणों को ही बोला गया कैथोड किरणें। क्या बोला गया? कैथोड किरणें। और पता चला कि ये जो कैथोड किरण है ये ऋणावेश युक्त है। कैसे हैं? ऋणावेश युक्त है, ऋणावेशित है। ये चीज प्लकर एवं क्रुक्स ने बता दिया कि जब हम एक विसर्जन नली में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर अंदर के दाब को अत्यंत कम करके इलेक्ट्रोडों के सिरों के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैथोड से कुछ किरणें निकल करके एनोड की ओर चलती हैं, जिसे ही कैथोड नाम दे दिया गया। क्या बोला गया? कैथोड किरण कहा गया। कैथोड से निकल कर के चलता है बच्चों, इसलिए इसे हम कैथोड नाम दे दिया। कि कैथोड किरणों का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि कैथोड से निकल करके चलती है। अच्छा, इसी चीज को भाई साहब, है ना, अध्ययन किए, है ना, हमारे गोल्डस्टीन साहब। और गोल्डस्टीन ने सोचा कि जब कहीं ना कहीं यहां से ऋणावेशित किरणें निकलती है तो कोई भी परमाणु है, कोई भी पदार्थ है, दुनिया का कोई भी वस्तु है, हमेशा वो उदासीन होता है। जैसे आप सबको पता है कि किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन भी होंगे। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये ऋणावेशित कण यहां पर उपस्थित है तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी होगा। समझने की कोशिश करिएगा। प्लकर एवं क्रुक्स ने बताया कि कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चलती है, जो ऋणावेशित होती है, क्योंकि वो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र लगाए जाने पर। तो भाई गोल्डस्टीन साहब आए और गोल्डस्टीन साहब ने सोचा कि जब किसी परमाणु की बात करते हैं तो उदासीन होता है, तो इसमें यदि आपका ये ऋणावेशित कण यदि आ रहा तो कहीं ना कहीं, है ना, धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। कि यदि किसी भी प्रयोग में ऋणावेशित कण नजर आया, ऋणावेशित किरणें नजर आ गई, तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी होंगे। इसी चीज को वो प्रयोग करते हुए आगे और बढ़े और बोले भैया अंदर का दाब थोड़ा सा कम किया और दाब कम करके आगे प्रयोग करते गए एक ऐसा स्थिति देखा कि भाई छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग किया उन्होंने। जैसे आप लोगों ने कैथोड किरणों की खोज में देखा था कि एनोड को पार कर जाता है कैथोड किरणें। यदि हम छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करते हैं तो छिद्रयुक्त एनोड का प्रयोग करते हैं तो कैथोड किरणें एनोड को पार कर जाती हैं। तो इसी तरीके से गोल्डस्टीन साहब आए और गोल्डस्टीन अपना प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करते समय उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड लिया और उसी तरीके से भाई उन्होंने फिर से दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करा। तो देखा कि जिस तरीके से वही कैथोड से निकल कर एनोड की ओर चलती हैं, सेम
सेम ऐसे ही कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो कि एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जाती हैं और कैथोड के छिद्रों को पार कर जाती है, इसलिए इन्हें कैनाल किरणें भी कहा गया। क्या कहा गया? कैनाल किरणें। कैनाल जब कोई चीज है ना होल बना करके कोई चीजें आगे की ओर बढ़ती है, जैसे रेलवे सुरंग बनाते तो उसको हम कैनाल बोल देते हैं। ऐसे ही इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, है ना, जो कैथोड है वो कैथोड में अपना छोटा छोटा छिद्र है, तो एनोड से किरणें निकलती है और कैथोड को निकल करके पार कर जाती हैं। ठीक है, चूंकि ये एनोड से निकलती है इसलिए इन्हें एनोड किरण कहा गया। और आप सबको पता है कि जब इसको हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में लगाते हैं तो ये जो आपका धनावेशित कण है, जैसे मान लीजिए यहां पर समझिए कि यदि हम ये किरणें मान लीजिए यहां से निकल करके आगे की ओर जा रही है, अब यहां पर हम क्या कर दिए, विद्युत क्षेत्र लगा दिए। विद्युत क्षेत्र लगाने पर यहां पर आपका ऋणावेशित प्लेट हो गया, यहां पर आपका धनावेशित प्लेट हो गया। तो यदि जो किरण यहां से निकली है तो यदि ये धनात्मक है तो कहां चलेगा बच्चों? ऋणावेशित की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि एनोड से तो निकलती है लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर वो ऋणावेशित प्लेट की ओर कहीं ना कहीं क्या करती है? मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसलिए कहा गया कि ये जो एनोड है यहां से जो किरणें निकलती है वो धनावेश युक्त होती है। कैसे होती है बच्चों? धनावेश युक्त होती है। वैसे भी पहले ही प्लाकर एवं क्रुक्स के द्वारा ऋणावेशित तरंगों या ऋणावेशित किरणों की खोज, ऋणावेशित कणों की खोज कर दी गई। अब उनको तो भाई ये पता था कि भाई यदि कोई परमाणु उदासीन है, यदि उसमें ये पुष्टि हुई है कि ये ऋणावेशित कण है तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी होंगे। इस चीज का अध्ययन करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा। देखिएगा बच्चों कैसे लिखना, ये चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा। चित्र में कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो ये लो आप काट दो भैया, चित्र बना लेना। यदि ना बने तो मैं फिर से बना के दिखा दूंगा, चिंता ना करो। देखो देखो भाई, गोल्डस्टीन साहब के मन में क्या है? 1886 की बात है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब कोई भी परमाणु है उदासीन होता है। विसर्जन नली में गैसों के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से यह आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कुछ न कुछ धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। कहने का मतलब यदि परमाणु की ऋणावेशित कण की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तो ये उनके तथ्य में आया, मन में आया कि कहीं ना कहीं किसी परमाणु ऋणावेशित कण है तो कहीं ना कहीं उदासीन होने के नाते इसमें धनावेशित कण भी होंगे। इसी चीज को सर्वप्रथम 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली लिया और अपने छिद्रित कैथोड युक्त जो अपना प्रयोग लिया उसमें छिद्रित कैथोड का, छिद्र युक्त कैथोड, जैसे यहां पर एक डायग्राम बनाओ बच्चों, छोटा सा डायग्राम बना दो। मान लीजिए किसी को बनाना होगा तो मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, छोटा सा डायग्राम। सबसे पहले आप क्या बनाओ, अरे थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, ये लो भाई, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट। ठीक, इसको क्या करो आप बंद कर दो, ये आप बंद कर दो। ठीक है, यहां पर जो हम कैथोड का प्रयोग करेंगे, कैथोड का प्रयोग करेंगे, छिद्रयुक्त होगा। छिद्रयुक्त कैसे होगा बताते हैं, पहले आप कैथोड प्रयोग कर लो। ये अपना एनोड है बच्चों, क्या है? एनोड है। ठीक, छिद्रयुक्त कैथोड कैसे होगा देखिएगा, मैं बताता हूं छिद्रयुक्त कैथोड कैसे बनेगा सर। तो यहां पर आप छिद्रयुक्त कैथोड बनाओगे तो बीच में आप छिद्र कर दो, ये छिद्रयुक्त कैथोड नजर आ गई। ठीक है, और मान लीजिए इसमें वायु चूसक पंप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आप, वायु चूसक पंप लगाना चाहते हो तो यहां पर आप अच्छा, वायु चूसक पंप का काम क्या होता है बताओ जरा। वायु चूसक पंप का मतलब ये होता है कि यहां से भाई हम इसको निर्वात पंप का नाम भी दे देते हैं, यहां से अंदर का दाब हम कम कर सकते हैं, है ना। वायु चूसक पंप लगा देना भाई। यदि एग्जाम में चित्र बनाओगे, बोलोगे सर आपका बनाए हुए चित्र समझ में आ जाता है ना, बना बनाए एनसीईआरटी के अपना मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, ये अपना नामकरण दे देना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड, कैथोड नाम देते हैं। क्या बोले इसको? कैथोड। ठीक, चित्र बनाने में दिक्कत होगा एग्जाम में तो कैथोड हो गया ये अपना है एनोड। क्या है बच्चों? एनोड। ये आपका धनावेश युक्त भाग है और ये ऋणावेशित युक्त भाग है। अब इन्होंने क्या देखा कि भाई इन्होंने ये देखा कि किरणें कहां से निकल रही हैं, किरणें कहां से निकल रही हैं बताओ जरा।
किरणें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं कहां से? एनोड से। इस तरीके से चित्र बनाना है ना आपको, इस तरीके से चित्र बनाना है आपको, ठीक। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे की ओर बढ़ रहे बच्चों, ये चित्र बना देना आप लोग। ये आपका डायग्राम बन चुका है, ठीक है। तो 1886 में विसर्जन नलीलिया छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग कर दिया और साबित किया कि निम्न दाब पर, जब दाब निम्न करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है। मतलब दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? विभवांतर। दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है। तो होता क्या है? तो एक नई प्रकार की किरणें है ना प्रकाशित होती हैं, मिलती हैं, जो कि कैथोड छिद्र को पार कर जाती है। जो कैथोड छिद्र इसको क्या कर जाती है? पार कर जाती है, ठीक है। विपरीत दिशा की ओर गतिशील इन किरणों को जो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इन्हें धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। कैनाल किरण क्यों कहा गया? क्योंकि ये कैथोड की छिद्र को पार कर जाती है। क्लियर बच्चों? यही है आपके प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज बहुत ज्यादा है नहीं। यदि आप लोगों ने कैथोड किरणों की खोज पढ़ी है तो एनोड किरणों की खोज एकदम हूबहू दोनों मिलता जुलता रहता है। अब सेम प्रॉपर्टी जैसे आप लोगों को कैथोड में था, एनोड का ही थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे एनोड में आप क्या कहोगे कि एनोड से निकलती है और कहां पर जाती है? कैथोड है ना की ओर जाती है। ये किरणें कैथोड छिद्र को पार कर जाती है, इसलिए इसे कैनाल किरणें कहा जाता है। ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि धनावेश ऋणावेश युक्त भाग की ओर, जैसे आपका ये धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती है। जैसे मान लीजिए सामने हम क्या कर दें, एक पर्दा लगा दें, है ना, जिंक सल्फाइड का, तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, गैसों को आयनित भी कर देता है, ठीक है। चलिए, भेदन क्षमता भी होती है इसमें। तो इसके प्रॉपर्टी आप लोगों को तैयार करना है, चिंता ना करो। प्रॉपर्टी देखो, बड़ा सिंपल आप लोगों को याद करना है कि ये सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है। यदि इसके सामने आप लोग एक छोटी सी पंखी ला दो ना, तो वो पंखी घूमने लग जाएगी, ठीक है। ये पंखी घूमने लग जाती है। देखो जरा, इन किरणों के पथ पर एक हल्का पंखेनुमा चक्कर रख दिया जाए तो यह घूमने लग जाता है। इससे यह पता चलता है कि यह कणीय प्रकृति का होता है। मतलब ये कण प्रकृति इसमें पाया जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि छोटे छोटे कण होंगे जो कि उसको धक्का मारते हैं तो हल्का जो पंखा है वो घूमने लग जाता है। विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में गुजारे जाने पर किरणें विक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब, यदि इसके विद्युत क्षेत्र जनरेट कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र जनरेट करने का मतलब जो किरणें जा रही हैं उसके ऊपर नीचे एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट कर दो तो विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा तो धनात्मक है तो ऋणात्मक प्लेट की ओर ये मुड़ जाती है। इससे पता चलता है कि ये धनात्मक है। ये कैसे पुष्टि हुई कि धनात्मक है? विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक प्लेट की ओर ये विक्षेपित होगी, ठीक है। इसलिए यह पता चलता है कि ये आपका धनात्मक है। इन किरणों के द्वारा भी गैसों किरणों को आयनीकृत किया जा सकता है। इनकी आयनीकरण क्षमता कैथोड किरणों की तुलना से अधिक होता है। यानी कैथोड किरणें भी आयनित करती हैं, लेकिन ये धनावेश है, धनी व्यक्ति वैसे भी आभारी होता है, मजबूत होता है ना, भारी भी होता है भाई, ठीक है। जिंक सल्फाइड पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। मतलब ये पर्दे पर कहीं ना कहीं चमकीली सतह उत्पन्न कर सकती है। ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद कर सकती है। इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणें से कम होती है। ये फोटोग्राफी प्लेट से प्रभावित करती हैं। एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश का मान विसर्जन नली से भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब देखो, मैंने आपको बताया था जो आपका कैथोड किरण है, ठीक है, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन एनोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी आप लोगों से, देखो क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। आपसे यदि पूछ दिया कि एनोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं, बिल्कुल। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल हाँ। जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल हाँ, है ना। सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल हाँ, है ना। कहां से निकलती है? एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जाती है, बिल्कुल हाँ। इन किरणों को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैनाल किरण के नाम से जाना जाता है। धनावेश किरणें भी कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर का हमें नोट्स लेना चाहिए, तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है? हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। व्हाट्सएप नंबर कौन सा सर? 9685299149। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ, प्यार भरा सपोर्ट आपका होना चाहिए,
है ना। चैनल पर आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस दिखाएं, बच्चों तक शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन को शेयर करें। मजा आएगा जब जब आपके लिए हम और आप हमारे लिए थोड़ा सा रिस्पांस बने, ठीक है। तो आप लोगों को यदि नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर है, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।